नमस्कार, जोहर, प्रणाम। आप सभी को एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल BT फॉर क्लासेस की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि क्लास 11th के लिए जो मैंने हिस्ट्री का मॉडल सेट अपने से तैयार करके आपको बताया था, वो पार्ट 1 वीडियो था। अब आपको बताएंगे पार्ट 2 वीडियो क्लास 11th हिस्ट्री का VVI MCQ क्वेश्चन का जो मॉडल सेट आपके लिए तैयार कर रखा हूँ, वो आपको बताएंगे सेट 2, मतलब कि पार्ट 2 वीडियो बताएंगे आपको। अब बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। है कि अगर आप वीडियो को इसी तरह स्क्रॉल करते रहिएगा तो आप अच्छे से समझ नहीं पाइएगा, सीख नहीं पाइएगा। हम जो आपको बता रहे हैं, जो भी जितने भी सारे पार्ट्स निकालेंगे वीडियो का, उस सारा के सारा आप देखते चले जाइए। हम 100% गारंटी देते हैं कि अगर आप लोग मेरे चैनल द्वारा बनाया गया वीडियो में अगर देख करके आप जो एग्जाम में लिखते हैं, तो 100% गारंटी है कि 80 से 90% आपका नंबर कोई भी काटित नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई भी आपका नंबर एक नंबर भी काट नहीं सकता है। तो आइए हम बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने खुद से बनाया है। ठीक है, आप सभी के लिए मैंने खुद से इसको तैयार किया है। सब्जेक्ट की बात करें तो ये हिस्ट्री है। ठीक है, क्लास 11th का है और फुल मार्क्स कितना रहेगा? 40 नंबर का रहेगा। ठीक है, समय आपको एग्जाम में कितना दिया जाएगा? 1.5 घंटा। ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट टोटल आपका समय दिया जाएगा। ठीक है, इसमें टोटल कितना प्रश्न रहेंगे? टोटल 40 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, सभी प्रश्न का उत्तर आपको देना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब प्रत्येक प्रश्न की बात करें तो इसमें कितना प्रश्न होगा? मतलब 40 प्रश्न होगा तो कितना अंक रहेगा? सभी प्रश्न एक एक अंक का होगा। ठीक है, और अगर इसमें हम बात करें कि एग्जाम में होता है कि गलत उत्तर देने पर अंक काटा जाता है, लेकिन इसमें जो है कि आपका अंक जो है कि नहीं, मतलब रद्द नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा हर प्रश्न में आपको 4 विकल्प, 4 ऑप्शन मिलेगा। उसमें से आपको सही विकल्प का चयन करके आपको सही टिक लगाना है। आपको OMR शीट मिलेगा, पहला क्वेश्चन दे देगा इसे, और ये BCD करके इसे, और आपको जो भी सही मतलब उत्तर लगेगा उसमें आपको इसे कलर करना है। ठीक है, रंगीन कर देना है। समझ लिए? तो आइए हम वीडियो को ज़्यादा लेट मतलब ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। ठीक है, इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हम बात करें पार्ट 2 वीडियो में कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जो मेसोपोटामिया है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। जो मेसोपोटामिया है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं, मतलब मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि असीरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ पर है? तो उसकी राजधानी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ये मतलब बेबीलोन में है, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 के सुमेर सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो सुमेर सभ्यता है उसका शाब्दिक अर्थ कौन सी होता है? तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंटों से बने शहर। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं तो आगे है क्वेश्चन नंबर 4 है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो पट्टिकाएं पाई गई, उसमें मेसोपोटामिया में जो पट्टिकाएं पाई गई थी उसमें किन जानवरों के चित्र प्रधानता है? जैसे कि उसमें कौन कौन से जानवर को मतलब चित्र दर्शाया गया था? बैल, रोटी, मछलियाँ, और ऑप्शन डी में आपका देखने को मिल रहा है इनमें से सभी। जैसे कि आप सभी मतलब पढ़े होंगे चैप्टर वाइज, तो उसमें बताया गया होगा जो मेसोपोटामिया सभ्यता में जो पट्टिकाएं पाई गई थी उसमें अगर चित्र बनाया गया मतलब आपको मिला था उसमें किस किस चीज़ का? बैल, मछली और रोटियां का भी चित्र बनाया गया था। तो आप ऑप्शन नंबर डी में आप लोग देख रहे हैं कि इनमें से सभी, मतलब 3 ऑप्शन में तीनों सही है कि तीनों भी चीज का वहां पर चित्र बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ था? जो कुम्हार का चाक का आविष्कार हुआ था, जिससे लोग कुम्हार क्या करता है आजकल की दुनिया में, मतलब क्या करता है, दिया वगैरह मटका वगैरह बनाता है। ठीक है, उसी को कुम्हार बोलते हैं। तो उसका जो आविष्कार हुआ था वो किस सभ्यता में हुआ था? तो किस में हुआ था? वो हुआ था आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली कौन सी थी, फसल कौन सी थी? जो मेसोपोटामिया में मतलब उपज होती थी, तो उसमें उपज तो आपका ये ऑप्शन देख रहे हैं, गेहूं और जौ भी है, मटर भी है। मतलब ये धीरे धीरे हुआ, लेकिन अगर प्रमुख की बात करें तो प्रमुख कौन सी हो जाएगा? सिर्फ गेहूं, मतलब वहां पर प्रमुख में आ जाता है गेहूं। जो वहां पर गेहूं का फसल पहले उपज किया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि झूलते बाग की सभ्यता, जो झूलते बाग की सभ्यता है वो किस सभ्यता की देन है? तो झूलते बाग की सभ्यता किस सभ्यता की देन है? तो वो है आपका बेबीलोन सभ्यता, मतलब बेबीलोनिया की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जो बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण करवाया था तो किस शासक ने करवाया था?
नबूवत नेजर ने कराया था, सागुन ने, क्या सुरबनीपाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी मतलब इनमें से कोई नहीं था। कौन करवाया गया था इसको? करवाया था नबूवत नेजर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है? जो पुस्तक है कि कौन सा पुस्तक में जल प्लावन की घटना को विस्तारित किया गया था? तो बाइबिल, ऑप्शन नंबर ये है कि बाइबिल, गीता, ऑप्शन नंबर सी है ओल्ड टेस्टामेंट, और ऑप्शन नंबर डी कोई कोई नहीं। तो इसमें से जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बाइबिल, वो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर हम अगर 10 की बात करें कि मिस्र सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो किस नदी के किनारे हुआ था? तो हुआ था वो नील नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर आपका, नील नदी के किनारे जो मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था किस नदी के किनारे? नील नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि जो रोमन साम्राज्य में नाइट जो कहा गया है वो किस चीज को कहा गया है आखिर? ठीक है, तो किसको कहा गया था? अश्वरोहियों को कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि जब रोम जल रहा था, क्या कर रहा था? जल रहा था, तो राम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? जब रोम जल रहा था तो राम का कौन सा शासक था जो बांसुरी बजा रहा था? पहला में सीजर, दूसरा में ऑगस्टस, तीसरा में है नीरो, और ऑप्शन नंबर 4 में है कि जस्टिनियन। तो ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी नारो। तो ये जो है कि जब रोम जल रहा था तो उस टाइम ये रोम का शासक है, तो उस टाइम क्या कर रहा था? ये बांसुरी बजा रहा था। कब? जब रोम जल रहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पेपिरस कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका नील नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रोम का इतिहास, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है कि रोम का इतिहास किसने लिखा था? जो रोम का इतिहास है किसने लिखा था? तो वो लिखा था आपका टाइटस, जो बोलते हैं टाइटस लिवी ने वो लिखा था। क्या नाम था उसका? टाइटस लिवी बोलते थे उसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा था? जुलाई माह का नाम जो है किसके नाम पर पड़ा था? वो पड़ा था जूलियस सीजर के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर? जूलियस सीजर के नाम पर। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास चल आता है कि रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन थे? जो राजनीतिक इतिहास था उसमें 3 प्रमुख खिलाड़ी के नाम आपको बताना है। तो कौन कौन से थे? सम्राट भी था, और देखा जाए तो अभिजात वर्ग, और ऑप्शन नंबर सी में भी है जिससे ना ये तीनों के तीनों मतलब है कि वहाँ पर राजनीतिक इतिहास के खिलाड़ी थे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिल रहा है कि उपरोक्त सभी का मतलब ये तीनों ही। तो हाँ, ये तीनों अगर सही है तो हम यहाँ ऑप्शन नंबर डी पर सिलेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दिनारियस क्या है? जो आप देख रहे हैं दिनारियस, इसके किसको बोलते हैं? किसको बोलते थे दिनारियस? तो बोलते थे चांदी का सिक्का का। जो दिनारियस है किसको बोलते हैं? चांदी का सिक्का का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? अब देखिए, रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता है? फिर रोमन साम्राज्य का हृदय कौन है? आपको सवाल पूछेगा तो आप अच्छा से बता दीजिएगा। तो किसको बोला जाता है? वो रोमन साम्राज्य का हृदय बोला जाता है भूमध्य सागर को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर। भूमध्य सागर को ही क्या बोला जाता है? रोमन साम्राज्य का हृदय बोला जाता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि स्पेन खालिस्तान के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। स्पेन जो था वो किस चीज के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो वो था जैतून का तेल के लिए। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि पेपायरस, ये जिसको पेपिरस बोलते हैं, तो इसका ये क्या चीज था या फिर क्या है पेपिरस? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये है पत्थर, ऑप्शन नंबर बी है पौधा, ऑप्शन नंबर सी है धातु, ऑप्शन नंबर डी है ग्रंथ। तो आप देख रहे हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है पौधा, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। मतलब पेपिरस का अर्थ क्या चीज होता है? पौधा होता है। पौधा को क्या बोलते हैं? पेपिरस या फिर पेपायरस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 और की बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 और है कि हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? जो हजरत मोहम्मद था उसका जन्म आखिर कब हुआ था? 460 ईस्वी में, 500
670 ईस्वी में, या फिर 622 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर डी 670 ईस्वी में। तो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है, मतलब 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद सिंह साहब का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 22 का, क्वेश्चन नंबर 22 है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? जो पैगंबर मोहम्मद साहब था उसका वास्तविक नाम क्या था? अहमद हसन हुसैन आरिफ। तो इसका जो नाम था वास्तविक नाम, तो क्या चीज था? वो था हसन। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 23 का, तो क्वेश्चन नंबर 23 चल के आ रहा है कि जिमी किसे कहा जाता है? जैसे आप लोग पेपिरस के बारे में जान लिए, तो इसी तरह आपको बताना है कि जिमी, आखिर जिमी क्या है, किसको बोलते हैं जिमी, क्या किस चीज को बोला गया है जिमी? तो किसको कहा गया है? ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देख पा रहे हैं कि यूनानी को बोला गया था जिमी। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, किसको बोला गया है? यूनानी को जिमी बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हिजरी संवत का आरंभ कब से होता है? तो कब होता है? 622 में ईस्वी में, या फिर 522 ईस्वी में, 722 ईस्वी में, या फिर 422 ईस्वी में? तो कब होता है? 722 ईस्वी में, मतलब ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर हम 25 का बात करें तो 25 है क्वेश्चन नंबर कि अल्ब रूनी के किस पुस्तक का रचना की थी? अल्ब रूनी ने किस पुस्तक का रचना की थी? तो कौन सा पुस्तक? तो ऑप्शन नंबर आप लोग देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ये है किताब अल बुखाला। तो जो अबरूनी ने पुस्तक का रचना किया था, कौन सा पुस्तक का? यहाँ पर किया था किताब अल बुखाला, किस पुस्तक का रचना की थी? तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर हम 26 की बात करें तो 26 है कि नई फारसी, जो नई फारसी है उसका कविता का जनक किसे माना जाता है? नई फारसी का कविता का जनक किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? रुदकी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से भूगोल वेता कौन है? निम्नलिखित में से भूगोल वेता कौन है? तो ऑप्शन नंबर आप लोग देख पा रहे हैं सी अल ख्वारिज्मी भूगोल वेता का नाम है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि क्वेश्चन मोहम्मद साहब का पत्नी का क्या नाम था? जो मोहम्मद साहब का पत्नी थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था, ऑप्शन में दिया गया है खदीजा, अमीना, फतिमा या सलमा। तो क्या नाम था जो मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम था? वो क्या नाम था? उनके पत्नी का नाम था खदीजा। क्या नाम था? खदीजा। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर है। मोहम्मद साहब की पत्नी का कौन सी नाम था? खदीजा नाम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है कि किसने दूरबीन और कुतुब नुमा का आविष्कार किया था? कौन किया था? चीनियों ने किया था। कौन किया था? चीनियों ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि गजनी सल्तनत के स्थापना कौन था? संस्थापक कौन? गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? कौन था? ऑप्शन नंबर जो सी है। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर। कौन? महमूद गजनवी ने किया था। महमूद गजनवी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास चल आता है कि लुई 14वां के निरंकुशतम राजतंत्र को किसने संभव बनाया था? कौन बनाया था? वो बनाया था आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब रिसलू और मेजारिन ने इसको संभव बनाया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो 32 है कि सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार है सेवा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो 33 है कि डॉन किकजॉट उपन्यास में किस वर्ग का प्रमुखता से चित्रण किया गया है? तो किससे किया गया है? वो किया गया है आपका नाइटों का। किसका किया गया है? नाइटों का किया गया। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि रोमन चर्च, जो रोमन चर्च है उसका प्रधान कौन था? रोमन चर्च का प्रधान कौन है? वो है पोप। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 है कि टाइथ किस प्रकार का कर था? जो टाइथ है किस प्रकार का कर था? वो किस प्रकार का कर था? वो था धार्मिक कर था। कैसा? धार्मिक कर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर। अब बात करें 36 का, क्वेश्चन नंबर 36 का कि धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे? जो धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक था मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर ये में आप लोग देख पा रहे हैं मार्टिन लूथर, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास चल आता है कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ था उसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? इटली, जर्मनी, इंग्लैंड या ऑप्शन नंबर डी अमेरिका? तो कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देख पा रहे हैं कि जर्मनी। तो जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर। क्वेश्चन नंबर 38 है सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या थी?
सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था थी उसका सबसे छोटी इकाई क्या था? तो उसका सबसे छोटा इकाई था नाइट। क्या था? नाइट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 39 का, तो क्वेश्चन नंबर 39 है कि गुलाबों की लड़ाई हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, रूस में। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर। गुलाबों की लड़ाई इंग्लैंड में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 40। तो आइए हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 है कि डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? जो डिवाइन कॉमेडी है उसका लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम आपके लिए लेकर आएंगे हिस्ट्री पार्ट 3 11th क्लास जैक बोर्ड द्वारा जो पारित किया गया क्वेश्चन है उसको चयन करके आप लोगों के बीच लाऊंगा। कौन सा? हिस्ट्री का क्लास 11th का हिस्ट्री पार्ट 3 वीडियो आप लोगों के लिए 3 या तो 4 पार्ट बना के दूंगा। आप सभी पार्ट अच्छे से देख लीजिएगा तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपका 80 से 90% नंबर कोई भी नहीं काट सकता है। ठीक है। इससे बाद आपका टर्म 1 एग्जाम खत्म होगा उसके बाद आप सभी को बीच लेकर आऊँगा हिस्ट्री का सभी प्रकार का प्रश्न, जैसे शॉर्ट लॉन्ग टाइप से क्वेश्चन का टर्म 2 का एग्जाम, मतलब टर्म 2 का तैयारी आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जब भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है। अब वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो सभी अच्छे से देख सके और समझ सके और एग्जाम में अच्छे से अच्छे पेपर लिख के आए। ठीक है। आप लोगों का एग्जाम टर्म 1 ओएमआर शीट में होगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव रहेगा इसी तरह, लेकिन आपका रहेगा ओएमआर शीट पर रहेगा एग्जाम। ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक आप सभी